नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात सेहत की। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। रविवार को करवा चौथ है। जाहिर है आपकी तैयारियां भी जोरों से चल रही होंगी। शॉपिंग से लेकर पार्लर तक कहीं भी आप कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती होंगी। और छोड़े भी क्यों भाई, आखिरकार करवा चौथ जो है जिसका विवाहित महिलाएं साल भर इंतजार करती हैं, जिसमें वे अपने पति की लंबी आयु के लिए सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला उपवास रखती है। ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। करवा चौथ डाइट प्लान का पालन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको पूरे दिन ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कराएगा और आपको स्वस्थ और फिट रहने में भी मदद कर पाएगा। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में अपने मेहमान के साथ करवा चौथ डाइट प्लान पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में करवा चौथ का व्रत काफी महत्व रखता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन ये व्रत शारीरिक रूप से काफी भारी होता है, जिसके कारण व्रत के दौरान थकान, चक्कर आना, कमजोरी जैसा महसूस हो सकता है। मगर आप करवा चौथ व्रत की सुबह सरगी थाली में कुछ खास ड्राई फ्रूट्स खाकर इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की सुबह सरगी में कौन से हेल्दी फूड्स खाने चाहिए। करवा चौथ व्रत की सुबह खाएं ये हेल्दी फूड्स। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक व्रत के दौरान कमजोरी, थकान और चक्कर आने की समस्या से बचने के लिए शरीर में प्रोटीन, कार्ब्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का सही संतुलन होना चाहिए। इसलिए आप करवा चौथ के व्रत की सुबह सरगी में इन चीजों को शामिल कर सकती हैं। नारियल पानी और फलों का जूस। शरीर को एनर्जेटिक रखने के लिए नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाने में मदद करता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है। वहीं ताजे फलों का जूस भी पानी की कमी से बचाव करने के लिए, साथ ही विटामिन सी जैसे पोषक तत्व भी प्रदान करेगा। साबुत अनाज से बनी रोटी, हरी सब्जी और दही। आप करवा चौथ के व्रत की सुबह सरगी थाली में साबुत अनाज के आटे से बनी रोटियों को शामिल कर सकते हैं। वहीं इसके साथ ही हरी सब्जियां और दही को भी जरूर रखें। दही आपके पेट के लिए काफी फायदेमंद होता है। भीगे हुए सूखे मेवा। आप करवा चौथ व्रत से पहली रात को 6 बादाम, 3 अखरोट, 4 किशमिश और साथ ही इच्छा अनुसार उसके साथ फ्लैक्स सीड्स, सूरजमुखी के बीज आदि को भिगोकर रख दें। सरगी के समय इन भीगे हुए सूखे मेवे को खाएं। इससे शरीर को प्रोटीन, हेल्दी फैटी एसिड्स प्राप्त होंगे, जो दिन भर एनर्जी का स्तर बनाए रखने में मदद करेंगे। दूध की बर्फी। सरगी की थाली में मिठाई को भी रखा जाता है, जिससे शरीर को पूरे दिन ग्लूकोज की कमी ना हो। आप दूध से बनी बर्फी का सेवन भी कर सकते हैं। सरगी के समय इसका सेवन करने से आपको दूध के गुण भी प्राप्त होंगे और दिन भर कमजोरी महसूस नहीं होगी। कार्तिक मास की शुरुआत 21 अक्टूबर से हो रही है और कार्तिक मास का पहला व्रत 24 अक्टूबर रविवार के दिन पड़ रहा है। शाम को महिलाएं पूजन करती हैं और इसके बाद चंद्र दर्शन करके अर्घ्य देती हैं। वहीं अंत में अपने पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो रविवार को है करवा चौथ। जाहिर सी बात है तैयारियां जोरों शोरों से तो चल ही रही है, लेकिन इन तैयारियों के बीच अपनी सेहत का भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर आप रहेंगे स्वस्थ तभी तो आपके पति हो पाएंगे तंदुरुस्त। क्योंकि उनकी सेहत का ध्यान रखना, उसका भी ख्याल रखना आप ही की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में अगर आप ही कमजोर पड़ जाएंगी या बीमार हो जाएंगी या तबीयत खराब हो जाएंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। ऐसे में करवा चौथ के दिन क्या खाए? भीगे हुए सूखे मेवे सरगी में आप ले सकती हैं। दूध की बर्फी आप खा सकती हैं। भोजन के छोटे हिस्से खाएं, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। एक साथ अधिक ना खाएं। अधिक खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा जल्दी भूख लगेगी। गाजर का सेवन कर सकते हैं। स्क्वैश, कद्दू, फलिया, सेम और सूप भी आप चुन सकती हैं। उपवास से पहले एक फल और सूखे मेवे जरूर खाएं। और इस समय हमारे साथ डाइटिशियन कोमल अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं।
कोमल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही होगा कि करवा चौथ के व्रत में कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल। दिस इज डाइटिशियन कोमल अग्रवाल एंड जो करवा चौथ का फास्ट है तो वो ऑलमोस्ट हिंदू समाज में तो सभी लोग करते हैं। एंड उस टाइम पे मतलब देखिए, क्योंकि ये निर्जला टाइप का फास्ट होता है ना, तो इसमें आपको डिहाइड्रेशन की बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप पानी भी नहीं पीते इसमें और कुछ खाते भी नहीं है। ठीक है, तो हाँ, तो डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें इस फास्ट में, राइट। तो उसके लिए आपका जो सरगी होती है, बहुत लोग इसमें सरगी लेते हैं और बहुत लोग नहीं भी लेते हैं। तो जो सरगी लेते हैं उनके लिए मतलब कुछ ऑप्शंस हैं जिसको वो अगर खाएंगे तो उनका पूरा दिन बॉडी हाइड्रेट रहेगा और डिहाइड्रेशन नहीं होगी, जिससे आपको बार बार प्यास नहीं लगेगी, राइट। तो ये चीज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी नहीं बोलूंगी, फ्रूट्स खा सकते हो। उसमें एप्पल्स, बनाना, पॉमीग्रेनेट, इस तरीके का जो वाटर कंटेंट जिनमें हाई होता है ना, वो फ्रूट्स आप मॉर्निंग में सर्गी में कंज्यूम करिए, तो आपकी पूरा दिन बॉडी हाइड्रेट रहेगी। एंड इसके अलावा कोकोनट वाटर से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है हमारा, तो आप कोकोनट वाटर का इंटेक करिए, तो उससे भी आपका जो पूरा दिन है वो अच्छे से निकलेगा, आपको पानी की कमी नहीं होगी, तो आपको बार बार प्यास नहीं लगेंगी और आपका फास्ट इजी हो जाएगा थोड़ा सा। और उन विवाहितों को क्या कहेंगी, उन्हें क्या करना चाहिए जो सरगी नहीं लेती हैं, जिनके यहाँ सरगी लेने का रिवाज नहीं है, उन्हें किस तरह से अपना डाइट प्लान करना होगा? ग्रेट। तो हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो रात सुबह मॉर्निंग में सरगी नहीं लेते, और वो लोगों को क्या करना चाहिए, रात में अपना खाना अच्छे से पहले आपके करके खाइए, प्रॉपर रोटी सब्जी, एक प्रॉपर मील लीजिए रात में, ताकि सुबह आपको खाने की क्रेविंग ना हो जी। और रात में आप हो सके तो दूध पी के भी सो सकती हैं सोते वक्त, ताकि वो भी थोड़ा वाटर कंटेंट अच्छा रहेगा उससे। एंड पूरा दिन में जो लोग सरगी नहीं खाते, मेरे ख्याल से उनका पानी वगैरह वो ले सकते हैं। तो अगर आप पानी ले सकते हैं तो आप पानी लीजिए, नहीं ले सकते तो आप डे 1 पे बिफोर द सरगी आप वो करिए सारा अपना जो पानी का इंटेक, फ्रूट्स, वेजिटेबल अच्छे से, ताकि बॉडी हाइड्रेट हो जाएगी, रेडी हो जाएगी फास्ट के लिए। The person you are speaking. कोमल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो जानना चाहूंगी आपसे, व्रत तो स्त्रियां रख लेती हैं, लेकिन शरीर में पानी की कमी ना होने पाए या फिर सर दर्द, चक्कर ना आए, ऐसे में किन किन खास बातों का महिलाओं को ध्यान रखना होगा? लगता है संपर्क हमारा कट गया है। दोबारा कोमल अग्रवाल जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ महिलाओं को पानी की कमी, कुछ महिलाओं को बीपी लो की प्रॉब्लम हो जाती है, खाली पेट लंबे समय तक रहने की आदत नहीं होती, और जब करवा चौथ के व्रत में ये व्रत रखा जाता है, निर्जला पहली बात तो ये रहता है, और ऊपर से कुछ ना खाना ना कुछ पीना, ऐसे में तबीयत खराब ना हो, तमाम प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमारे साथ डाइटिशियन कोमल अग्रवाल जी जुड़ी हुई है। एक बार फिर से कोमल अग्रवाल जी का रुख करते हुए, कोमल जी, कुछ महिलाओं को देखा जाता है ज़्यादा देर खाली पेट रहने की वजह से हेडेक की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, या फिर उनका बीपी लो होना शुरू हो जाता है, उन्हें क्या कहेंगी, कैसे इससे बचा जा सकता है? की प्रॉब्लम से बचने के लिए ना, आपको जैसे डे 1 पे अगर आप पानी पी सकती हैं तो पानी पी के अपने आप को हाइड्रेट रखिए, क्योंकि पानी पीने से बॉडी में जो सरदर्द की प्रॉब्लम, हमारा सरदर्द मोस्टली होता है जब हम पानी अच्छे से नहीं पीते, राइट। तो पानी की कमी से ही ऑब्वियसली हेडेक होता है लोगों को। तो अगर आप पानी पी सकते हैं तब तो पानी पीजिए, और नहीं पी सकते तो आपको एक दिन पहले अपने आप को हाइड्रेट करना होगा अच्छे से। सकते हैं, ये फ्रूट्स आपको हाइड्रेट रखेंगे जी। इस तरह से हाइड्रेट अपने आप को रखा जा सकता है। खाली पेट रहने से कोमल अग्रवाल जी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स महिलाओं को हो सकती है और उन्हें कैसे अवॉइड करना है इन तमाम प्रॉब्लम्स को? क्या उनका सॉल्यूशन करके पहले से चलना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है, ताकि अगर ऐसी कोई फिजिकल प्रॉब्लम उनके साथ होती है तो उससे डील कर सके? फिजिकल प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो ओवरवर्क भी होना उस दिन, जिस दिन आपका फास्ट है आप ज्यादा काम मत करिए, फिजिकली मत करिए, मेंटली आप कर सकते हैं, इवन पूरा दिन बिजी तो रहना है आपको, लेकिन आपको फिजिकली ज्यादा वर्कआउट नहीं करना, क्योंकि उससे फिर आपको एनर्जी लॉस होगा, और क्योंकि हमें उस दिन एनर्जी कम मिलती है, हम खाना वाना नहीं खाते,
तो फिर उससे हमें बॉडी में वीकनेस फील हो सकती है या फिर हेडेक। जी। तो हमें ये चीज करनी है कि जी। अपने आप को एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करने के लिए जी। कम से कम फिजिकल वर्कआउट करना है, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स रखना है उस दिन। लेकिन बड़ा सवाल यही है ना कोमल जी, व्रत का खाना भी बनाना होता है और वो महिलाएं ही बनाती हैं, एक तो व्रत और ऊपर से किचन में ढेरों काम। ऐसे में क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, कौन कौन से टिप्स आप देना चाहेंगी कि तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपनी डाइट का प्रॉपर पालन करते हुए दिन भर ऊर्जावान महसूस किया जा सकता है और व्रत का भी पालन किया जा सकता है, लेकिन काम भी तो महिलाओं को ही करना होता है। ऐसे में वो कंप्लेन करती है इस बात की कि या तो भाई हम अपना व्रत अच्छी तरीके से उसको धारण कर लें या तो फिर हमसे काम ही करवा लें, लेकिन ऐसे में दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? देखिए, उस दिन ना आप क्या करिए, कम से कम लाइट वर्क करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि खाना आपको बहुत लाइट बनाना है, बहुत डीप फ्राइड, बहुत शुगरी फूड नहीं बनाना आपको, ठीक है, क्योंकि उससे हमें डिहाइड्रेशन और क्रिएट होती है, बॉडी में एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं इंक्रीज होने की बाद। तो आपको क्या करना है कि एक तो डीप फ्राइड बिल्कुल नहीं खाना है। एक तो आप फास्ट तोड़ते वक्त के लिए भी अपना ज्यादा डीप फ्राइड फूड मत बनाइए प्लीज। जो हलवा पूड़ी और सब बनाते हैं ना फास्ट में जनरली, तो वो चीजें हमें फॉलो नहीं करनी। बेसिकली हमें क्या करना है कि एक जिससे बैलेंस मील होता है, जिसमें आप हेल्दी प्रोटीन, कार्ब्स और फैट मिक्स करके, लाइक आप गोभी का पराठा, पनीर का आगे पराठा। आपसे और विस्तार पूर्वक जानना चाहूंगी, जो महिलाएं देख रही हैं इस शो को वो फिर जानना चाहेंगी कि अगर डीप फ्राइड खाना ना बनाए, हलवा पूरी ना बनाए, तो कौन कौन से वो विकल्प हो सकते हैं जो थाली में परोसे जा सकते हैं? हाँ, मैं वही बताने जा रही हूँ। अगर आप इस तरीके का हेल्दी मील फॉलो करेंगी तो मतलब जैसे जो एक इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है ना आफ्टर मील, जनरली हो जाती है सबको कि बहुत इंडाइजेशन होती है, एसिडिटी क्रिएट होता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके लिए कुछ कुछ सिंपल फूड्स हैं, लाइक आप पनीर का पराठा, क्योंकि प्रोटीन रिच है ये मील, तो पनीर का पराठा आप ले सकती हैं, एंड गोभी का पराठा खा सकते हैं आप। कुछ रोटी, सब्जी, दाल, इस तरीके की मील फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब लाइट होंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि डीप फ्राइड और बहुत शुगरी फूड आपको डेफिनेटली एसिडिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि पूरा दिन से आप नहीं खाती और फिर एकदम आप जो मील लेती हैं तो वो बहुत हैवी हो जाता है। तो आपको थोड़ा बैलेंस मील फॉलो करना चाहिए। बैलेंस मील फॉलो करना चाहिए, इन तमाम टिप्स का ख्याल रखना चाहिए जो कोमल जी बता रही हैं। कोमल जी, ऐसे में अगर फिर भी किसी को बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है या उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, तो क्या मेडिसिन ली जा सकती है? और अगर ली जा सकती है तो कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपने कुछ भी फॉलो किया है या फिर आपको फास्ट कर रहे हैं और हेडेक हो रहा है, तो आप यह प्रोटीन बहुत लाइट होती है, तो वो प्रोटीन आप ले सकती हैं। और इसके अलावा आप पानी पीजिए। देखिए, फास्ट अगर कर रही हैं और तबीयत खराब हो रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हमें लेना पड़ेगा। तो आप पानी पीजिए और एप्पल खा सकती हैं, 2 से 3 एप्पल अगर आप खाएंगे तो निर्जला होता है, फिर पानी कैसे पिए? तो वो एक्चुअली अगर आप मेडिसिन की बात करेंगी ना, तो मेडिसिन भी फिर फास्ट में नहीं ली जाती है। तो अगर तबीयत बिगड़ेगी तो आपको लेना ही पड़ेगा ना कुछ। तो इससे अच्छा आप नारियल पानी लीजिए, एटलीस्ट आपका फास्ट टूटेगा तो नहीं ना। और आप एप्पल फॉलो कर सकती हैं। एप्पल्स में बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट होता है, वाटर होता है, तो वो आपके हेडेक को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प कर देता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। यानी कि कोमल अग्रवाल जी, इस बात को यूं समझा जाए कि पानी की कमी आप पानी पीकर अगर पूरा नहीं कर सकती तो कम से कम जो वाटरी फ्रूट्स होते हैं वो आप सेवन कर सकती है, उन्हें आप खाकर अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को कवर अप कर सकती हैं। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो ये चीज हम फॉलो कर सकते हैं डेफिनेटली। और वर्कआउट कम करिए, फिजिकल एक्टिविटीज आप कम करिए उस दिन। मेंटली हाँ, आपने आपको बिजी रखना है, क्योंकि डाइवर्ट होना भी जरूरी है इस दिन। तो आप फिजिकल एक्टिविटी करने की बजाय मेंटली, यानी कि आप कोई सीरीज लगा के देख सकती हैं, कुछ गेम्स खेल सकती हैं, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती हैं, या फिर पार्क में अगर फ्रेंड्स हैं, आप पूजा वूजा कर रही हैं, तो उसमें भी 2-3 घंटे आपका टाइम पास बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से बिजी रखना है ताकि आपका कब दिन निकल जाए आपको पता ना चले। आपको खाली कम रहना है, लेकिन फिजिकली नहीं। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि पति की लंबी उम्र के लिए व्रत तो ठीक है, लेकिन खुद की भी सेहत का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है, क्योंकि आप खुद सेहतमंद रहेंगी तो ही तो अपने पति को तंदुरुस्त रख सकेंगी। करेक्ट। तो ये चीज तो हमें फॉलो करनी ही है डेफिनेटली, कि अपना ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। अब जैसे बहुत इमोशंस में आके हमें बहुत ज्यादा मीठा नहीं, अगर आपको मीठा खाना है
तो उसमें आपके ऑप्शन हैं, जैसे आप डेट्स खा सकते हैं क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर है, ठीक है। जी। तो डेट्स आप ले सकती हैं सर्दी के टाइम पे। अगर आप सर्दी लेती हैं तो डेट्स, फिग और एप्रिकोट इस तरीके का मीठा लीजिए आप, या फिर इनकी खीर भी बना के आप खा सकते हैं। दूध और नट से मिक्स करके आप सिवैयां या ये सब चीजें करके खीर ले सकती हैं थोड़ी सी। और कुछ लोग व्रत में साबूदाना भी खाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगी आप? वो किस तरह से सेहतमंद होता है, या उसे भी थोड़ा लाइट ही खाना चाहिए? उसमें भी क्योंकि ऑयल ज्यादा यूज होता है। करेक्ट। और सर्दी के टाइम पे तो देखिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा ना साबूदाना, तो साबूदाना ट्राई करिए, कम खाइए। इसकी जगह आप मखाना की खीर फॉलो करिए, आप सिवैया की खीर ले सकते हैं। और आप अगर राइस चलता है आपके यहाँ पर तो राइस की खीर भी दैट इज अ गुड ऑप्शन, तो आप राइस की खीर भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है, उसमें आप नट्स वगैरह डालिए। और मैं तो कहूंगी कि आप ना सर्दी भी दूध और नट्स से आप अपनी वो कंप्लीट करिए, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ हैवी मील्स। और ऐसे में कोमल अग्रवाल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो है प्रेग्नेंट लेडीज को लेकर। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन्हें किस डाइट प्लान के साथ अपने इस व्रत को पूरा करना चाहिए, उन्हें क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन को पहली बात तो देखिए, जब प्रेग्नेंट होती है ना वुमेन, तो देखो मेरे ससुराल में तो मेरी मदर इन लॉ ने क्या किया था, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को व्रत करवाया था जी, ठीक है। तो मैंने तो नहीं किया था उस टाइम पे, लेकिन ये है कि हाँ, जहाँ पे फॉलो किया जाता है, करते हैं, तो आपको देखिए मतलब निर्जला तो बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। ये मैं कभी आपको एडवाइस नहीं करूंगी कि आप निर्जला फास्ट करिए, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी हमारी जिंदगी के साथ एक और जिंदगी जुड़ी होती है, ठीक है। तो हम अपने आप के खातिर अपने बच्चे को परेशान नहीं कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत मील्स, चाहे आप लाइट मील्स लीजिए, आप पूरा दिन फ्रूट्स खा सकती हैं, आप थोड़ा दूध पी सकती हैं, थोड़ा सा नारियल पानी आप फॉलो कर सकते हैं। नारियल पानी से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, तो वो आपको बहुत कवर करके रखेगा फिर। तो आप लाइट मील्स आप ले सकती हैं। थोड़े से नट्स आप जैसे आलमंड खा सकती हैं, पिस्तास खा सकते हैं, थोड़े कैश्यूज खा सकते हैं, मिक्स नट्स करके आप वो खाइए, वो भी काफी हेल्दी रहेगा जो प्रेग्नेंट वुमेन है। बिल्कुल, ये तो बात हुई प्रेग्नेंट वुमेन की, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी जो ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चों को करवा रही हैं, उन महिलाओं को क्या कहेंगी? उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? उसको भी एक्चुअली देखिए, कैलोरी जो हम आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो कैलोरीज लेते हैं ना, उससे कम से कम 500 कैलोरी ज्यादा लेना होता है, तब वो बेबी को अच्छे से फीड करा पाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हम फास्ट रख रहे हैं तो फिर आपको मतलब जैसे जो नॉर्मल वुमेन है वैसे फास्ट नहीं करना आपको जी। आप थोड़ा थोड़ा खाइए, चाहे आप अन्न मत खाइए, आप रोटी सब्जी मत खाइए, आप फ्रूट खाइए, मिल्क लीजिए, आप प्रोटीन रिच डाइट, इवन जब डिनर लेते हैं तो प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, तो वो आपके बेबी के मिल्क को प्रोड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करेगी। इवन मॉर्निंग में आप जीरा वाटर अगर ले सकती हैं तो जीरा और अजवाइन वाटर बहुत हेल्प कर देता है पूरा दिन दूध बनाने के लिए बच्चे के लिए। तो आप इस तरीके की चीजें लेकर अपना फास्ट रख सकती हैं आराम से। ठीक है कोमल अग्रवाल जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, और अंत में आप तमाम महिलाओं को जरा बताएं कि इस बार करवा चौथ के व्रत में वो अपनी थाली में, अपनी डाइट में क्या क्या चीजें रखे ताकि व्रत भी हो जाए और उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जा सके। राइट। तो आपको अगर सर्गी अगर आप फॉलो करती हैं तो आप सर्गी में भी हेल्दी मील्स दीजिए, उसमें आप फ्रूट्स और नट्स और मिल्क ले सकती हैं, और पूरा दिन अपने आप को अगर पानी ले सकती हैं तो पानी से अपना हाइड्रेशन बनाए रखिए। नहीं ले सकती हैं तो मॉर्निंग में आप अपना जो फ्रूट्स और नट्स है उससे अपना कवर करके रखिए, क्योंकि अगर जिनको नहीं पानी लेना है वो तो रात में ही ब्रेक करेंगी ना अपना फास्ट। तो रात को जब आप ब्रेक करेंगे उसके बाद खाना खाने के बाद में आपको 3 से 4 ग्लास डेफिनेटली पानी पीना है, और उसमें आप चाहे लेमन वाटर भी इंक्लूड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको एसिडिटी क्रिएट नहीं होगा एक तो, और दूसरी बात ये है कि जो आपका इंडाइजेशन का इशू होगा वो भी नहीं होगा। और जो मील है वो आपको ट्राई करना है कि आपको डीप फ्राइड नहीं खाना, आपको ज्यादा मीठी चीजें नहीं खानी, बहुत ज्यादा शुगरी जो स्वीट्स होती है ना, बहुत जो मीठा जिनमें एक्सेस होता है वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। अगर आपको शगुन के लिए खाना, आप थोड़ा बहुत पीस खाइए। उसके बाद में आप हेल्दी मील्स में जैसे दाल, सब्जी, पराठा, रोटी, अगर राइस लेती हैं तो आप फिर एक चीज खाइए, या तो राइस खाइए या रोटी खाइए, और मैं प्रेफर करती हूँ कि रोटी या पराठा खाइए आप। और साथ में कर्ड ले सकती हैं क्योंकि कर्ड डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो आप अपनी रोटी या राइस के साथ में कर्ड डेफिनेटली लीजिए ताकि आपकी डाइजेशन अच्छी बनी रहेगी और अपना फास्ट आप इजीली कर पाएंगे उससे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोमल अग्रवाल जी, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, ये तमाम टिप्स बताने के लिए। मुझे उम्मीद है महिलाएं
जो इस बार करवा चौथ का व्रत रख रही है, रविवार को करवा चौथ का व्रत है, वो इन टिप्स को जरूर फॉलो करेंगे और इस तरह से बना सकेंगी अपना इस बार का ये करवा चौथ सेहत वाला। चलिए, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।